ख़वातीन और हज़रात, सिलिकॉन वैली वो जगह है जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। ये जगह तेज है, बहुत तेज। यहाँ पर हर बड़ी टेक कंपनी का ऑफिस है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक वगैरह। सिलिकॉन वैली में टैलेंट है, एक्सपीरियंस है और कैपिटल यानी दौलत है। ये सिलिकॉन वैली का ही कमाल है कि अगर कैलिफोर्निया स्टेट कोई मुल्क होता तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी होता। इंडिया, यूके, फ्रांस और ब्राजील से भी बड़ी इकोनॉमी। लेकिन तमाम बड़ी टेक कंपनीज ने एक ही जगह सेटल होने का फैसला क्यों किया? सिलिकॉन वैली किस तरह वजूद में आई और कामयाब कैसे हुई? ये कहानी बहुत दिलचस्प है, बिल्कुल हमारे कंटेंट की तरह। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए दिलचस्प वीडियोस बनाते रहें। दोस्तों, आज से करीब 100 साल पहले सिलिकॉन वैली का नामो निशान नहीं था। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मौजूद इस जगह को वैली ऑफ हार्ट्स डिलाइट कहते थे। उस वक्त यहाँ इतना कोई काम नहीं था, लोग इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाकों में मूव कर रहे थे। फ्रेडरिक टर्मन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, जिन्होंने इस चीज को बहुत गहरी नजर से देखा कि लोगों का यहाँ से जाना ठीक नहीं, इसलिए यहाँ जॉब्स पैदा की जाए, तो उन्होंने कंपनीज को कायल किया कि यहाँ ऑफिसेज बनाएं। 1940 की दहाई में टर्मन ने इस वैली में स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क बनाया और ये सिर्फ हाई टेक कंपनीज को ही लीज किया गया। टर्मन का विजन काम कर गया। फिर आए विलियम शॉकली, जिन्होंने इस वैली को सिलिकॉन वैली बनाने में मदद की। 11 जनवरी 1971 को इलेक्ट्रॉनिक न्यूज नामी अखबार ने इस जगह को सिलिकॉन वैली यूएस का नाम दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज टेक्नोलॉजी की खबरों के लिए इंतहाई ऑथेंटिक अखबार था। दोस्तों, फिर जैसे जैसे कंपनीज कामयाब हुई, उनके एम्प्लॉयज कामयाब हुए, जिसने इस इलाके पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। लेकिन यहाँ एक मसला भी हुआ। लोगों की सैलरीज तो ज्यादा थी ही, लेकिन घरों के रेंट बहुत ही ज्यादा थे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज के लिए इस इलाके में रहना बहुत मुश्किल हो गया। 2020 में सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट $2000 था। साल 2019 में रेंट $4000 तक था। अब $1-1.5 लाख सालाना कमाने का क्या फायदा कि अगर आपने सब रेंट में और दूसरे एक्सपेंसेस करने में लुटा देना है। तो यही वजह थी कि कैलिफोर्निया में बेघर अफराद का मसला बहुत बढ़ गया। दोस्तों, आप सोचेंगे कि इतने मसाइल के बावजूद भी कंपनीज ने सिलिकॉन वैली में ही सेटल होना क्यों पसंद किया? एक थ्योरी है कि सारा पैसा वहीं पर है, सब लोग वहीं पर अपना पैसा डाल रहे हैं। फिर ये कंपनीज टेक्नोलॉजी के नेटवर्क को छोड़ना नहीं चाहती। उसका फायदा ये है कि अगर आप साथ रहेंगे तो कंपनीज आपको नई नई चीजें डेवलप करने में मदद करेंगी। कंपनीज को मजीद बूस्टअप करने के लिए यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले हाई क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स मिल जाते हैं, जिनमें राउंड द क्लॉक काम करने का जज्बा होता है, जो ये समझते हैं कि दुनिया को बदल देंगे। फिर एक कानून ने सिलिकॉन वैली को मजीद मजबूत किया। कैलिफोर्निया के बाहर अगर कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब छोड़ता है तो वो 2 साल तक किसी कंपेटिटर कंपनी में काम नहीं कर सकता। एम्प्लॉय को एग्रीमेंट साइन करना होते हैं। फिर एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, जिसके मुताबिक कंपनी छोड़ने के बाद भी कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी की मालूमात किसी से शेयर नहीं कर सकता। लेकिन कैलिफोर्निया की अदालत ने इस कॉन्ट्रैक्ट की कानूनी हैसियत को खत्म कर दिया। अगर कोई एक कंपनी छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहता है तो वो जाए या अपनी कंपनी स्टार्ट कर ले। कोई भी एग्रीमेंट किसी इंसान की तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकता। तो ये स्टेप भी सिलिकॉन वैली का कल्चर बनाने में बुनियादी पॉइंट साबित हुआ। दोस्तों, सिलिकॉन वैली को हर दहाई में एक नई जनरेशन मिली है और इस टेक्नोलॉजी की दौड़ ने नस्लों के दरमियान मजबूत राब्ते बनाए हैं। कंपनियों को ये यकीन हो गया है कि वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया को बदल सकती हैं। फिर यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला मामला है। लेकिन क्या इसका कोई रेप्लिका बन सकता है? चाइना ने इसकी कोशिश की। शेंजन, जो कि एक खास इंतजामी रीजन है हांगकांग के करीब, उसको एक और सिलिकॉन वैली कहते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज ने जन्म भी लिया है। लेकिन उनकी रसाई अभी भी महदूद है, क्योंकि हुकूमती मामलात आड़े आते हैं। फिर चाइना की करेंसी, कल्चर का मसला भी रास्ते की रुकावट है। लेकिन एक बात तय है कि सिलिकॉन वैली को टक्कर देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या आपके ख्याल में कोई और सिलिकॉन वैली बन सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।